आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत को अरबों डॉलर सब्सिडी देने को कहा गलत, की भारत की आलोचना। चिप निर्माण को लेकर भारत के अरब डॉलर खर्च करने पर रघुराम राजन ने भारत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि चिप निर्माण को सब्सिडी देने के लिए कई अरब डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। चिप के विनिर्माण कारखाने की सब्सिडी देने की बात पर रघुराम राजन ने अपनी ये बात रखी। इस क्षेत्र में रोजगार देने वाले भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब हाल ही में मंगलवार को जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में एक आयोजन में सम्मिलित होते हुए रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बताया कि भारत लोकतंत्र से मिलने वाले सभी लाभों को नहीं उठा पा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक उन्नत अर्थव्यवस्था बनाना, इसके लिए क्या चाहिए? मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र से लाभ उठाने का समय है, लेकिन समस्या ये है कि हम लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वे आगे कहते हैं, इसलिए 6% वृद्धि की बात मैंने कही थी। अगर आपको पता करना है कि हम अभी क्या है, तो जीडीपी के आंकड़ों में उछाल को दूर करें। हम 6% जनसांख्यिकी लाभांश के बीच में हैं। हम चीन और कोरिया की जनसंख्या के लाभ से काफी पीछे हैं। जब हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, तो हम अत्यधिक उलझ रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि जनसांख्यिकी लाभांश हम खो रहे हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। राजन बताते हैं कि हमें आंशिक रूप से हमारे पास मौजूद लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। इस समय ये सोचने वाली बात है कि हम देश में नौकरियों का निर्माण कैसे करते हैं। उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा कि उपलब्ध नौकरियों की प्रकृति को बदलने की जरूरत है। हमें दोनों मोर्चे पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में अप्रेंटिसशिप का विचार काम के योग्य है। मुझे लगता है कि हमें इसे प्रभावी बनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन हमें कई और ऐसे छात्रों की जरूरत भी है ताकि वे कम से कम और अच्छा काम करने में भी सक्षम हो सके। वे आगे चिप निर्माण पर भारत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इन चिप कारखाने के बारे में सोचो। चिप विनिर्माण को सब्सिडी देने के लिए कितने अरबों खर्च किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चमड़ा जैसे कई रोजगार देने वाले गहन क्षेत्र अच्छा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम कई क्षेत्रों में नीचे जाते जा रहे हैं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे पास नौकरियों की बड़ी संख्या में समस्या है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं 10 वर्षों में नौकरी की समस्या पैदा हुई है। पिछले कई दशकों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है। राजन ने बताया कि चमड़ा उद्योग ऐसा क्षेत्र है जहां पर रोजगार पैदा होता है। हमें इन क्षेत्रों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चमड़ा उद्योगों के लिए सब्सिडी की पेशकश करने की आवश्यकता तो है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि वहां क्या लागत हो रही है और हमें किन सभी लागत में सुधार किया जा सके। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए राजन ने कहा कि भारतीय बड़ी संख्या में सिलिकॉन वैली और सिंगापुर जैसी जगहों पर बाजारों में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। वे पूछते हैं कि हमें ये जानने की जरूरत है कि बाहर के देशों में ऐसा क्या है जो भारत के अंदर प्राप्त नहीं किया जा सकता। देश के कई लोग विराट कोहली जैसी मानसिकता रखते हैं। राजन ने इस मानसिकता वाले युवाओं के बारे में कहा कि वे लोग दुनिया बदलना चाहते हैं और वैश्विक स्तर पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये बात उनके दिल को छू जाती है कि कुछ उद्यमी दुनिया को बदलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वे अपने देश में रहकर खुश नहीं है। वे वास्तव में विश्व स्तर पर अधिक विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा। आज के समय में रोजगार की समस्या पर तंज करते हुए राजन ने कहा कि बेरोजगारी की संख्या इतनी अधिक है। उन्होंने बताया कि एचटी की डिग्री प्राप्त व्यक्ति भी रेलवे में चपरासी के पदों के लिए आवेदन कर रहा है। बेरोजगारी का असर उच्च शिक्षित लोगों के सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की संख्या देखने से पता चलता है। इस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने देश में आर्थिक स्तर पर उठ रही तमाम समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही देश में चिप निर्माण पर अरब डॉलर के खर्चे को लेकर अपनी ओर से आलोचना भी दर्ज कराई। ऐसे में सिर्फ उद्यमियों को इस तरह की बात पर गौर करने की आवश्यकता है। आप इसी तरह से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल चेंजिंग फ्यूचर न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका